लंकाधीश रावण के स्वरूप में लंका का अभिनय, लंका की जीवन शैली, ये सारी चीजें आप सबको सुनने को मिलेगी। तो एक बार बड़ी जोर से जयकारा घोष करें, बोलिए श्री शंकर भगवान की। ओम ओम नमः शिवाय। बेटा कुर्सी हटाओ ये। ओम नमः शिवाय। जय 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 कैलाशनाथ, मंगलमय जय जय स्वामी। आशुतोष पन्नगधर, शशिधर गुरुदेव नमामि। जय शूलपाण त्रिपुरारी उमावर, नीलकंठ प्रियंकरम। जय भूतनाथ औढर बरदानी, आगहर शंभु भयंकरम। जय गौरीपति आदि व्याधिहर, शिवाकांत भंडारी। जय मृत्युंजय जयति पिनाकी, जय जय गंगाधारी। जय त्रिनेत्र शंकर शिवहर, जय जय मानस नंदन। कर सुशील तांडवी श्रृंगिधर, महादेव अभिनंदन, महादेव अभिनंदन, महादेव। भोले, आज आपका ध्यान अपने अंतःकरण में स्थापित कर मैं इस पर्यंक पे निशंकता से शयन कर रहा था। अकस्मात ये कौन कह रहा, दशानंद सावधान। आज रावण लंकेश को ललकारने की चेष्टा करने वाला कौन? क्या काली विकराली महाकाली का खप्पर रक्त से रिक्त हो चुका है, अथवा श्रोणी शुक्ला वसुमती वसुंधरा का कोई कण रक्त से निमग्न होने के लिए किसी का बलिदान मांग रहा? शिवाकांत, कारण क्या है? आज हमारे मानस पुंज में ये घोर उल्कापात कैसा? आज हमारी सीमा पर ये क्रूर काल का नर्तन कैसा? कैसा छाया ये धुआंधार? छाया है कि नहीं छाया है ये धुआं? कैसा छाया धुआंधार? ये कैसा भीषण परिवर्तन? क्यों वसुधा डगमग डोल उठी और ये खान करे खनन खनन? कारण क्या है भोलेनाथ? कारण क्या है? आज रावण को ही समस्त अमंगल चिन्ह क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? कारण भोलेनाथ, ये आज कौन आकाश मार्ग पर एकत्रित होकर के ये मुझ पर अट्टहास करने वाले कौन? ये देवता। अरे ये देवता जो सदैव रावण का नाम सुनकर गिरकंदराओं में छिप जाया करते थे, ये वसुधा जो गौ का रूप धारण करके इधर से उधर भागती थी। अरे जिसके चलने से ये पृथ्वी इस तरह हिल जाती है मानो मदमस्त हाथी के चलने से वो सरिता जल में नौका बल खा रही हो। आज उसी रावण को देखकर अट्टहास करने वाला कौन? ये किसने सोता सिंह जगाया? ये अरे किसने सोता सिंह जगाया? किसके सर पर काल हंस रहा? बरदान मृत्यु का किसने पाया? किसने सोता सिंह जगाया? मैं सातों दीप लड्डू छड़ में पाताल खोद बहा दूंगा, बाणों की वर्षा अवनी से अंबर आज मिला दूंगा। जब मैंने जीता जगमहाकाल तो ये कौन प्ले का किसने गाया? किसने सोता सिंह जगाया? किसने सोता सिंह जगाया? एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। और ये जितने लोग समाज बिगाड़ रहे हैं, इन लोगों से भी हमारा आग्रह है, देखो ये मौसम है, कभी अच्छा होता है कभी खराब होता है, तो सभी लोग समाज बना के रखेंगे। और ये जो देखना चाहिए कारण क्या है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। ओह ज्ञात हुआ
देखो, एक विशेष घटना होने जा रही है। राजा जनक के द्वारा भगवान शंकर के आयुध का खंडन होने जा रहा है। यह उचित नहीं है। राजा जनक है ज्ञानी, ज्ञानी ही नहीं, राजा जनक ब्रह्म ज्ञानी है। और एक ब्रह्म ज्ञानी के द्वारा अपने ही गुरु के आयुध का खंडन कराया जा रहा है। और गुरु कौन? साधारण गुरु नहीं। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। जो स्वयं ब्रह्म का स्वरूप है, वेदों का स्वरूप है, उस गुरु के आयुध। नहीं, इसमें कुछ ना कुछ भेद छिपा है, इसमें भेद छिपा है। मैं जानता हूं राजा जनक ज्ञानी है। राजा जनक धनुष के माध्यम से ईश्वर की खोज कर रहा है। राजा जनक धनुष को माध्यम बनाकर उस भगवान को ढूंढ रहा है। लेकिन यह उचित नहीं है। ईश्वर तो आया है, लेकिन ईश्वर के आने की प्रतीक्षा करने वाला जनक नहीं है। ईश्वर के आने की प्रतीक्षा करने वाला तो केवल रावण है संसार में। केवल रावण कर रहा प्रतीक्षा था जिसकी, कर रहा प्रतीक्षा था जिसकी। अब मेरा पूर्ण कार्य हुआ और मेरे ही उद्धार हेतु उस नारायण ने अवतार लिया। उसका अवतार केवल रावण के लिए हुआ है। देखिए, बड़ी सुंदर वार्ता। ईश्वर की प्रतीक्षा करने वाला रावण और लाभ लेना चाहता है जनक। यह अनुचित है, बिल्कुल अनुचित है। मैं जाऊंगा मिथिला में, मैं जाऊंगा। जिसलिए ईश्वर का अवतार हुआ है, मुझे वह कारण बनना पड़ेगा। उसका कारण है सुररंजन भंजन महिभारा। जो भगवंत लीन अवतारा, तो मैं जाए बैरुहट करी हूं, अप्रभु सर प्राण तजे भवतरी। अगर पृथ्वी के पाप रूपी भार को हरण करने के लिए ईश्वर का अवतार हो गया है, तो मैं हठ पूर्वक शत्रुता करूंगा। और जब भगवान के बाणों के द्वारा मारा जाऊंगा तो भव सागर से तर जाऊंगा। तो यह कार्य मैं आज ही प्रारंभ करता हूं। जिस कार्य हेतु अवतार लिया, उसका श्री गणेश आज होगा। उस महापुरुष के साथ साथ शक्ति का समावेश होगा। जाऊंगा अवश्य जनकपुर को, श्री राघव के दर्शन होंगे। कल सुधा पान उन चंद्र नयन का मेरे 20 नेत्र सफल होंगे। मैं जाऊंगा मिथिला में, और जब उस ईश्वर को देखूंगा तभी हमारा कल्याण होगा। चलना चाहिए। बम विश्वनाथ, हर हर महादेव, हर हर नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे, ओम सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्यु मोक्षीयमामृतः। ओम नमः शिवाय। जय 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 शिव शंकर, जय 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 अखिलेश्वर, जय 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 शशि शेखर, जय 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 अखिलेश्वर, पार्वती पति हर 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 महादेव। हे भूत भावन भगवान शंकर, आज आपका यह दास आपके चरणों में ध्यान समर्पित कर रहा था, लेकिन आज अचानक आपके चरणों से ध्यान विलग होने का कारण क्या है शिवाकांत? आपके चरणों में ये मेरा मन मानुष था, लेकिन यदि आपके चरणों से ध्यान विलग हुआ है
बार बार उस मृत्यु लोक की ओर खिंचा चला जा रहा है, तो क्या आपसे बड़ी भी कोई शक्ति उस पावन वसुंधरा में? क्योंकि मैं आपकी सहायता से आपकी समाधिस्थ होने का प्रयास कर रहा था शिवाकांत, लेकिन ये सावधान, ये सावधान, ये सावधान शब्द की प्रवृत्ति मेरे स्वरंध्रों में करने वाला कौन? क्या वो पावन वसुंधरा फिर किसी पापी पाखंडी के ये अत्याचार से भयभीत होकर वो दया की भीख मांग रही हो, या फिर ये मेरी प्यासी खड़क फिर किसी पापी पाखंडी के रक्त को चाटने के लिए ललायत हो रही है? कारण क्या है शिवाकांत? हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, विदित करावे ये तूफान उठी आधी, ये पत्ते के समडोल उठी क्यों? ये पत्ते के समडोल उठी क्यों? ये मेरी अचल समाधि भंग होने का कारण क्या है शिवाकांत? ये जागो शब्द कहां से आया? जागो, ये जागो शब्द कहां से आया? क्या आदि शक्ति ने शक्ति छोड़ी, या फिर ये वाहन उनका गुर्राया? ये जागो शब्द कहां से आया? या फिर शिव ने नेत्र तीसरा खोला, या फिर पड़ गया प्रभंजन का मंद प्रकाश? यह कौन कर रहा अट्टहास? बार बार स्वरंध्रों में यह अट्टहास की ध्वनि सुनाई दे रही है, मानो कि आज मुझे कोई युद्ध के लिए ललकारने की चेष्टा कर रहा है। कौन? क्या बालासुर के बल से वो परिचित नहीं? अरे वो वही बालासुर है जिसने स्वयं अपने गुरुदेव भगवान शंकर से युद्ध की इच्छा प्रकट की, लेकिन अफसोस की मेरी वो इच्छा अधूरी ही रह गई। तो क्या आज मेरी वो अधूरी इच्छा पूरी होने का समय आ गया? लेकिन नहीं, देखता हूं तो महल पर आज भी वो श्वेत ध्वजा लहरा रही है, आभास कराती है कि बालासुर अभी तुमसे कोई युद्ध करने वाला नहीं है, क्योंकि ध्वजा तो स्वयं भगवान शंकर ने उसी समय मुझे प्रदान की थी। फिर कारण क्या है शिवाकांत? आज दृष्टिपात करता हूं तो ये आकाश मार्ग में देवताओं के विमान, ये दसों दिशाओं में ये बुझने वाली दुंदुभियां कैसी? क्या कोई कारण विशेष है? अवश्य ही मैं पुनः आपके चरणों में अपना ध्यान समर्पित करता हूं। ज्ञात करावे शिवाकांत, ज्ञात करावे। ओम नमः शिवाय। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, है ना? देखो ये जादू है। हृदय से साधुवाद है आपको। आज राजा जनक यदि अपनी मिथिला को सजा रहा है तो अवश्य ही राजा जनक है ज्ञानी। कारण में ज्ञात हुआ वो जन्मी जाकर दिव्य धरा में पावन परम पुनीता। हर्षित होकर नृपति जनक ने रचो स्वयंवर सीता। राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर बहुत सुंदर कार्य को विचारा है, क्योंकि राजा जनक है ज्ञानी और साधारण ज्ञानी नहीं। जासु ज्ञान रवि भाव निशिनासा, ऐसा प्रचंड ज्ञान राजा जनक का। राजा जनक भगवान शंकर के धनुष के माध्यम से उस परमात्मा की खोज करना चाहता है। हृदय से साधुवाद है तुमको। लेकिन ये कौन? आकाश मार्ग से ये कौन पुष्पक विमान मेरे नेत्रों से उछल होकर चला जा रहा है? ये अवश्य ही लंका का राजा रावण पुष्पक विमान में आरूढ़ होकर मिथिला की ओर जा रहा होगा। क्यों नहीं?
क्योंकि ये तो स्वभाव से ही दुष्ट है। यदि ये मिथिला पहुंचा और अवश्य जाएगा, क्योंकि ये जा रहा है, मैं खूब जानता हूं इसको। अरे जिस जगह आज ये जाएगा, मत में मत वाला रावण सब मनमानी कर दिखलाएगा, लेकिन हो जा सावधान। अरे सावधान, तो मनमानी न करने पाएगा जब तक ये पाताल निवासी जिंदा है। मनमानी नहीं करने पाएगा। दशानन सावधान। बस करूं प्रस्थान मिथिला को, यही आज्ञा पुरारी की। न मेटूंगा कभी भी आयस उस गंगधारी की। चलना चाहिए मिथिला की और आपके चरणों में शिवाकांत पुनः ध्यान समर्पित करता हूं। मिथिला की ओर प्रस्थान करना चाहता हूं। ओम बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ। बस मिथिला पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। मिथिला पहुंचने में जिसको भी समय लगा समझो बर्बाद हो। हाँ, मिथिला जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी पहुंचाओ, क्योंकि ये कोई साधारण समाज नहीं है। अच्छी जगह पर जाने के लिए, अच्छा स्थान ग्रहण करने के लिए व्यक्ति को समय से पहुंचना बहुत अति आवश्यक है। यदि अच्छा स्थान ग्रहण करना है, अच्छी चर्चाएं सुननी है और अच्छे लोगों का सानिध्य प्राप्त करना है, तो समय से पहुंच जाओ। पता चला सभा समाप्त, तब आप पहुंच रहे हैं बिना समय के, बेकार हो जाएगा। क्योंकि ये ज्ञानियों की समाज है। आवाज विशेष, आज ये हृदय प्रफुल्लित होता है कहते हुए कि पुरनरनार सुभट सुचि संता। जब ऐसे सुनने वाले हो तो कहने वालों को भी सावधान हो जाना चाहिए। देख रहा हूं विमल वेद का पर भगवान शंकर का पावन आयुध, ये बलिपुत्र बाणे साहब को प्रणाम करता है। साथ ही साथ आए हुए देश देशांतर के राजा महपाल देख रहे हैं आप सभी। राजा जनक ने कितना स्वयंवर, कितना सुंदर आयोजन सुनिश्चित किया है। बड़ी ही सुंदर समाज है, सुंदर आयोजन है। कन्या का विवाह है, धर्म का कार्य है। सीधी बात ये समझो कि ये धर्म का कार्य हो रहा है राजा जनक के द्वारा। और धर्म के कार्य में सभी जानते हैं कि केवल सहयोग करना चाहिए, और प्रायः अच्छे लोग यही करते भी हैं। तो इसी की अपेक्षा लेकर आप सभी से मैं यही चाहता हूं कि कन्या के विवाह में, धर्म के कार्य में सहयोग करें। विरोध की भावना को लेकर यहां पर बवाल करने की चेष्टा न करें। सावधान, सावधान। भोले ओम। हे भोलेनाथ की आयुध, ठीक है। हे भोलेनाथ की आयुध, और रावण लंकेश तुम्हें प्रणाम कर रहा है। यहां मिथिला में उपस्थित जितने भी राजा हैं जो सीता के स्वयंवर में भाग लेने आए हैं, वो भाग ले। रावण आ गया है, रावण, ध्यान रहे। मैं जानता था, क्योंकि कुछ लोग होते हैं बैर कारण सबका होते, उस कार्य से अपना कुछ भला भी नहीं, अपना कुछ बुरा भी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ विरोध करना उनका स्वभाव बन जाता है। उन्हीं जैसे लोगों के लिए कह दिया जाता है कि बैर अकारण सबका होते, कोई कारण नहीं होता। आज लंकाधिपति रावण का आगमन हुआ है, हमारे लिए तो बड़ी प्रसन्नता का विषय है। चलकर मिलना चाहिए। वेदाध्यायी कंचन नगरी के सम्राट, जय जय भगवान शंकर की, जय भोलेनाथ की। आपका आना, हमारा आपका मिलना, ये हम अपने सौभाग्य मानते हैं। लेकिन आप मिथिला में आए, बड़ी सुंदर समाज थी, समाज के मध्य में आपकी घोषणा हो गई
कि सीता के स्वयंवर में जो भाग लेने आए हो वो भाग ले। अब बात ठीक है, लेकिन अब इस भागने का एक अर्थ नहीं निकलता व्यक्ति विशेष के अनुसार, क्योंकि कहने वाला कैसा है, यदि इस बात को देखा जाता है तो इस भागले के दो अर्थ निकलते हैं। एक तो यह कि जो सीता स्वयंवर में भाग लेने आए हैं वो भाग ले, जो सीता स्वयंवर में भाग लेने आए हैं वो भाग ले। और दूसरा अर्थ यह निकलता है कि जो सीता स्वयंवर में भाग लेने आए हैं वो भाग ले। अब अगर अच्छा व्यक्ति कहेगा कि सीता स्वयंवर में भाग लेने आए हैं भाग ले, तो उसको माना जाए कि भाग ले। अच्छा व्यक्ति यदि कहेगा, अब कोई आ जाए उपद्री है, अब वो कहे कि भाग लेने वाले भाग ले, तो उसको क्या समझेंगे लोग कि ये आदमी ठीक नहीं है, इसका स्वभाव अच्छा नहीं है, इसके कर्म अच्छे नहीं है। यदि इसने कहा है कि भाग ले तो फिर यहां से भाग ही ले। आपकी बात भाई, दोस्त तुम्हारा नहीं है, दोस्त तुम्हारा नहीं है। युद्ध के मैदान में, लड़ाई के मैदान में किसी कायर डरपोक व्यक्ति को भेज दो। लड़ाई के युद्ध के मैदान में कोई कायर है, डरपोक व्यक्ति है, चाहे जितने अस्त्र शस्त्र दे दो और कहो जाओ लड़ो, तो कायर व्यक्ति कभी लड़ने जा सकता है? बताओ, है? न जाएगा ना भाई। देखो, सर हिलाते रहो, दो ही चार लोग हो, उधर तो हमें दिखाई नहीं पड़ा कि बैठे कि नहीं बैठे। है? कायर व्यक्ति लड़ने नहीं जा सकता, और लड़ने वाले लड़ते हैं। और लड़ता कौन है? रण क्षेत्रों में वही लड़ेगा, रण क्षेत्रों में वही लड़ेगा जिसका बड़ा सब नहीं लड़ते। रण क्षेत्रों में वही लड़ेगा जिसका बड़ा कलेजा है। अब बातें उतनी वही करेगा जिसके जितना, और जिसके भेजा नहीं होता वही भेजा जाता है। रावण के आगे बिना भेजा वाले आए घूम रहे हैं, ये कई घूम रहे हैं, अकेले नहीं है ये। अच्छा ये बताओ, सब लोग बैठ के सुन रहे थे, हम तुम्हें ही से निर्णय चाहते। मैंने कहा सीता के स्वयंवर में जो भाग लेने आए हैं वो भाग ले। इसमें दो अर्थ निकले थी कि एक दो कैसे निकल रहे? अगर मैंने ये कहा कि यहां से भाग ले, ये तो कहा नहीं मैंने, कि कहा मैंने, इशारा भी नहीं किया कि वो भाग ले। जो प्रतियोगी बन के आए भाग लेने वो भाग ले। कौन सी गलत बात? कोई प्रतियोगिता में आया है, भाग लेने परीक्षार्थी आए हैं तो भाग ले। ये नहीं कहा कि यहां से भाग ले, ये कहा क्या? तो फिर कैसी बातें करो? इसीलिए कहता हूं कि जिसके जितना भेजा। तुम समझ नहीं रहे हो। बस देखा रावण को, आधे तो रावण को देखते डरा जाते, केवल आधे। देखो आओ चर्चा करें, थोड़ी सी चर्चा करूंगा, ज्यादा नहीं। अब ले लो। नहीं, अब चर्चा तो होने दो, ये तो हमने उत्तर दिया तुम्हारी बात, हमारी बात का उत्तर। अब इसी का बात को उत्तर का उत्तर ले। सबसे अच्छी बात तो आज मिथिला में जो रावण ने कही, सबसे अच्छी बात कह तो रहा है लेकिन स्वीकार नहीं कर पा रहा। अपनी बात कह दी लेकिन अभी स्वीकार रावण नहीं कर पा रहा, क्योंकि इसका जो उद्गम है, सुधी लोग, अच्छे लोग हैं, यदि आप पहुंचना चाहेंगे तो बड़ी आसानी से पहुंच जाएंगे। केवल देखने के चक्कर में आज राजा जनक ने इतना बड़ा प्रण कर दिया है। और मिथिला में बहुत से ऐसे बैठे हैं जो देख पा रहे हैं, और बहुत से ऐसे बैठे हैं जो देख ही नहीं पा रहे। और जिसने देख लिया है वो आनंदित है, और जिसने नहीं देख पाया वो बौखलाए हैं रावण की तरह। रावण कह रहा था कि ज्यादा दूर का दिखाई नहीं दे रहा, अब थोड़ी दिखाई देगा, अच्छों को नहीं यहां दिखाई देता। हाँ,
और जिसने जिसने देख लिया है वो आनंदित है, चाहे वो राजा जनक हो, चाहे वो मिथिला की नारियां हो, और जो नहीं जानते अज्ञ लोग हैं वो भी दुखी हैं। अभी तुम भी नहीं जानते, हम जान बताएंगे तो जान जाओगे, तो तुम भी प्रसन्न होकर लंका जाओगे। ठीक। अच्छा, इस बात के दो अर्थ नहीं होते। मैंने क्या कहा था? मैं जानता था कि तुम यही कहोगे, इसीलिए मैंने व्यक्ति विशेष वहां लगा दिया था। मैंने वहां पर व्यक्ति विशेष लगा दिया गया था। मैंने कहा था यदि अच्छा व्यक्ति, जैसे अब उदाहरण के तौर पे एक कसाई को ले लो और एक जुआरी को ले लो। यदि कसाई के मुंह से शब्द निकला कि मर गया, तो आपको अनुमान लगा लेना चाहिए कि कोई पशु मरा होगा या कोई जीव मरा होगा। ठीक। यदि कसाई कह रहा है कि मर गया, तो इस बात का अनुमान बुद्धिजीवियों को लगा लेना चाहिए कि किसी पशु की हत्या हो गई। हाँ, ये ऐसा कर सकता है। अब दूसरी जगह एक जुआरी है और वहां से अब आ जाए कि मर गया, तो क्या मानोगे? कि कोई पत्ता मर गया है? कि ये कहोगे कि किसी को मार डाला? तो व्यक्ति क्या कह रहा है कि भाग लो। व्यक्ति क्या कह रहा है? और कैसा कि जेहि जेहि देश धेनु तुझ पावे, नगर गांव पुर आग लगावे, शुभ आचरण कतहु नहीं होई। इतने से काम ना चला तो लिख दिया कि जेहि विद होए धर्म निर्मूला, धर्म का विनाश, खत्म। कोई ब्राह्मणों का सम्मान नहीं, कोई गाय का पालना नहीं, कोई शुभ कर्म नहीं। ऐसा व्यक्ति कहे यदि यज्ञ में कि भाग ले, क्या मानो? तो यहां से भाग लेना बनता है कि नहीं बनता? अच्छा आप लोग बताओ, बनता है? व्यक्ति कौन कह रहा है? ऐसा व्यक्ति कह रहा है। यहीं पर यदि आके राजा जनक कहते कि भाग ले, तो जिसको सुनाई नहीं देता वो भी बता देता कि शायद अरे भाई राजा जनक कह रहा है क्योंकि उसका स्वभाव है। ठीक। आपकी बात का उत्तर। अब आप जो कहना चाहते हो कहें। ये कोई उत्तर नहीं है। पत्ता मर गया जुआली से तो कहा मर गया। अरे भाई प्रसंग पे बिना मतलब वाला रावण नहीं हूं मैं। अगर कसाई कह रहा है कि मरा, तो इसका मतलब मर गया। मर गया क्या अगर कसाई कहते कि मारा? बताओ जरा कोई। कसाई कह रहा मारा तो मर गया। वाल्मीकि ने मरा कहा तो मर गया। वाल्मीकि कसाई नहीं था, चोर डाकू था, हत्याएं करता था, राम तक नहीं गई पाता था, और कहा मारा तो मर गया क्या? ने कहा अरे सोचा करो, गुरु गुरु रहते हैं। रुक जाओ भाई, एक क्षण रुक ले तो। बीच में ना बोला करो, एक क्षण भाई बातें करने दिया करो। देखो मैं उस समय प्रसंग लगा रहा था और तुम उधर बीच में बोलने लगे, ये नहीं होता है। अगर रावण जाए, अगर रावण यज्ञ करा रहा है तो उसको क्या मानोगे? क्या मैंने कभी पाप किया संसार में? कभी अधर्म किया क्या मैंने संसार में? अगर अधर्म किया हो, पाप किया हो, तब तो कह दो एक पाप की ऐसा कर रहा है, मुझसे बड़ा धर्मात्मा कोई पैदा हुआ है क्या? अगर मैं यज्ञ करा रहा हूं तो इसका मतलब क्या होगा? क्या वो यज्ञ पवित्र नहीं होगी? क्या उसको यज्ञ न मानोगे? उसको क्या मानोगे तुम? और जो विद्वान थे, जो धर्मात्मा थे, उन्होंने यज्ञ कराया, उस यज्ञ को भी ध्वंस किया गया। वो कैसे थे? वो भी रावण था क्या? भाई राजा दक्ष रावण था क्या? अगर मैं ब्राह्मणों का अपमान करता हूं तो राजा दक्ष ने किसका अपमान किया? तो उसको रावण की क्षमता का मानोगे क्या? ऐसे नहीं उदाहरण दिए जाते जैसे तुम देते हो। अब रुक लो। अच्छा चलो मैं रुका। हाँ रुकना पड़ेगा भाई, रुकना पड़ेगा तभी तो समझ पाओगे। ये थोड़ी है कि रावण है तो चिल्ला दिया तो लोगों को डरा के बैठा दिया कि जा हट, ये गलत बात है। ऐसा नहीं। क्या कह रहे हैं? वाल्मीकि ने मरा कह दिया तो क्या पाप मर गया? क्या पाप हो गया क्या? अच्छा वाल्मीकि के हृदय के भाव उस क्षण क्या थे ये बताओ? क्योंकि वाल्मीकि मरणासन की अवस्था में था, उसके मुख से नहीं निकल पाया था, क्योंकि अभ्यास नहीं था, क्योंकि जीवन में कभी कहा तो था नहीं। लेकिन ये सुनता रहा है कि क्यों पाप करते हो। मरते समय मुख से राम नहीं निकलेगा। बोले क्यों नहीं निकलेगा? हमारे तो खूब निकलेगा। तो बोले जिसकी अभ्यास नहीं होती, जो लेता नहीं है, तुम कभी कुछ कर नहीं रहे हो, तो मरते समय कैसे निकलेगा? तो ये बात उसके स्मरण में थी कि मैंने पाप तो किए हैं, अब मर रहा हूं,
अब भगवान का सानिध्य मिल जाए तो कितना अच्छा हो। तो वो राम कहना चाहता था, लेकिन जिह्वा को अभ्यास नहीं था, नहीं निकला। लेकिन हृदय क्या कह रहा था? भगवान मुख की मानते हैं कि हृदय की? हृदय प्रीत मुख वचन कठोरा, परमात्मा हृदय की मानते हैं, मुख की नहीं मानते। है? भगवान हृदय की मानते हैं, भगवान को मन से मानना चाहिए, ना कि मुख से। तो वाल्मीकि ने मुख से नहीं, हृदय से स्वीकार किया। और जब हृदय से स्वीकार किया तो उसके मुंह से तो मरा निकल गया। बहुत तो ऐसे हैं कि मुख से कुछ निकला नहीं, और हृदय में थे तो पा लिया। ये जितना बोल गए सब गलत है। अब तुम्हारी दृष्टि में गलत है, इसको सही कर रहा हूं। नारद आदि सप्त ऋषियों को वाल्मीकि ने देखा और देखते ही खड्ग लेकर दौड़ा, मारो 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 मारो। ऋषियों ने कहा ठहरो, मरते समय की चर्चा नहीं है, वो अजामिल नहीं है जो नारायण नारायण चिल्ला रहा था। नहीं, देखो दिमाग लगाया करो, कभी कभी पढ़ा करो बेटा। है खैर वो छोड़ो, हम अपनी बात बता रहे हैं, हमारी सुनो। मैं प्रसंग ले जाने वाला था दूसरी तरफ, धनुष की तरफ, क्योंकि रावण बाणासुर केवल धनुष और सीता के लिए आए हैं, बकवास करने नहीं आए। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं, जिस समय अंगिरा आदि नारद आदि सप्त ऋषि थे, ये कथा है, ये प्रसंग है, पौराणिक कथा है। उस समय वो मारने के लिए दौड़ा वाल्मीकि। वाल्मीकि नहीं था उस समय, कौन था? रत्नाकर। तो नारद ने कहा ये हत्या कर रहे हो क्यों? बोले तुमसे जो मिलेगा ऋषियों से, उससे मेरा परिवार का पालन पोषण होगा। ऋषियों ने कहा अगर तुम हमारी हत्याएं कर दोगे तो उसमें कौन कौन भागीदार होगा, किस किस को लगेगा? बोले हैं ऐसा होगा क्या? कहें तुम्हारे पूरे परिवार को लगेगा। कहे परिवार वालों से पूछो। तो कहे बड़े होशियार हो, मैं परिवार वालों से पूछने चला जाऊं, तुम भाग जाओ। तो बोले हमें बांध दो। तो उनको पेड़ों में बांध दिया। और जब घर गए तो जाते ही अपने पत्नी से पूछा, तुम अर्धांगनी हो, आधा अंग हो हमारा, जो कर्म मैं करता हूं उसका फल तुम्हें भी मिलेगा, क्या प्रायश्चित करना चाहोगी? उसने कहा कर्म तुम करते हो, हम प्रायश्चित क्या करेंगे? पुत्रों से पूछा यही उत्तर मिला, माँ बाप से पूछा यही उत्तर मिला। अब आया, आते ही खड्ग फेंक दी। और खड्ग फेंकते ही उसने कहा मारा। साफ साफ लिखा है पुराणों में, अपने शीश पे हाथ मारा उसने, मस्तक पे, और कहा मारा। अब कौन मारा? मैं मरा, अहंकार मरा, क्रोध मरा, उसके कर्म मरे जो कुकृत्य करता था, यह है मरा, यह है मरा। अब बिना मतलब स्वाहा नहीं न मरा। जबरदस्ती की बात करते हो, कहते हो गौओं को सताते हो, हत्याएं करते हो, पाप करते हो। अरे भाई अगर मैंने 2-4-10 ब्राह्मणों को मरवा डाले तो कौन मैंने पाप कर दिया? नहीं देखो सुनो, और खोपड़ी हिलाना, अगर मैं गलत कहूं तो हाथ उठा के रोकना। अगर मैंने गौओं को मरवाया, ब्राह्मणों को मरवाया, मैं उत्तर दे रहा हूं, फिर हमें बताना। मैं कह लूं पूरी बात, अब फिर बताओ समाज से। पहले पूरी बात सुन लो ध्यान देकर। मैंने ये जो कर्म किए ये मेरा अपराध नहीं है, ये मेरा पाप नहीं है जो मैंने कर्म किया है। इसी ग्रंथ में लिखा है, जब जब हो धर्म का हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, करई अनीत जाय नहीं बरनी, सीधे विप्र धेन सुर धरनी। गौ, ब्राह्मण, पृथ्वी, देवता, ये धर्म के 4 चरण हैं। अगर इनमें एक भी सताया जाएगा तो ईश्वर को आना पड़ेगा। और मैंने चारों को सताया कि ईश्वर जल्दी आवे। बताओ ये अपराध है? जब अधर्म बढ़ेगा तो ईश्वर आएगा कि ना आएगा? बताइए। अधर्म बढ़ेगा तो ईश्वर आएगा। जब ईश्वर आएगा तो समाज के लोग ईश्वर के दर्शन करेंगे, और जब समाज ईश्वर के दर्शन करेगी तो समाज का कल्याण होगा। और कल्याण करवाने वाला कौन? रावण। तब बताओ मैं समाज सुधारक हूं कि समाज बिगाड़क? वाह भाई, जोरदार तालियां होनी चाहिए। बड़ा समाज सुधारक तो जानकार नहीं हूं पत्नी के विषय में।
क्योंकि मेरे पास इतनी पत्नियां हैं कि कोई ठिकाना नहीं है, इतनी नारियां, इतनी नारी चुराया मैंने। लेकिन हाँ, एक चर्चा सुन लो। ये चर्चा उस समय की है, सतयुग की, जिस समय सत्यवान के प्राणों को लेकर यमराज जा रहे थे। क्या उस समय की चर्चा। बहुत सुंदर। सावित्री ने यही चर्चा रखी कि आखिर मेरे स्वामी को क्यों लिए जा रहे हो? बोले तुम्हारे स्वामी की आयु समाप्त। तो आयु किसके अधीन है? बोले आयु कर्मों के अधीन है। और ऐसा हुआ है, ब्रह्म पुराण में आया है, कर्मों के अधीन आयु है। एक बालक था भृगुवंशी, परशुराम जी के वंश का एक बालक था। एक ब्राह्मण था, उसके संतान नहीं हो रही थी। तो जब संतान नहीं हो रही थी, ब्रह्मा जी की तपस्या किया। ब्रह्मा जी बोले अरे तुम्हारे संतान योग है ही नहीं। बोले नहीं, हमें एक संतान चाहिए। बोले संतान तो दूंगा, लेकिन उसकी आयु 9 वर्ष की होगी। 9 वर्ष। बोले चलो 9 साल के लिए सही, एक लड़का तो मिल जाए। एक पुत्र हुआ। अब थोड़ा बड़ा हुआ, नारद जी आ रहे थे, देखा। नारद जी बोले अरे ब्राह्मण, तुम्हारा बालक बड़ा चतुर है और बड़ा चंचल है। तो बोले क्या फायदा, 9 वर्ष की आयु है। बोले बस। कहना हाँ। किसने दिया? ब्रह्मा जी ने। तो कहा बेटा इधर आओ, आज से तुम्हारे सामने सुबह से रात तक जो भी व्यक्ति निकले सबके पैर छुओ, ये कर्म है। उस बालक ने चरण छूना शुरू कर दिया। एक दिन ब्रह्मा जी आ रहे थे, जैसे बालक ने चरण छुआ तो ब्रह्मा जी ने कह दिया दीर्घायु भव। 9 वर्ष की आयु दीर्घायु। तो यमराज ने कहा सावित्री से कि कर्म के कारण आयु छीण हुई। तो बोले कर्म के कारण आयु छीण हुई, लेकिन जो मैं कर्म करती हूं उसका क्या है? तो पत्नी के कर्मों का आधा भाग पति को मिलता है, लेकिन पति के कर्मों का भाग पत्नी को नहीं मिलता। इसलिए पत्नियां पूजा करती हैं, व्रत करती हैं, त्योहार करती हैं अपने पति के लिए। जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। क्या बात मिलता है पत्नी, बहुत सुंदर। लेकिन अब बाकी ज्यादा नहीं मालूम। नहीं महाराज, बस यही था, यही हार्दिक इच्छा थी। क्योंकि ये सब लोग जो मेहनत करते हैं तो हमारा एक उद्देश्य रहता है। आप तो जानते हैं कि हम किसी भी मंच में हो तो कोशिश ये रहती है कि जो धन खर्च किया है समिति ने उससे कुछ मिलना चाहिए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। बड़ी अच्छी चर्चा सुनने को मिली, लेकिन बाणासुर जी अभी संतुष्ट नहीं अरे है। मैं बार बार कहता हूँ मैं पापी नहीं हूँ, मैं अधर्मी नहीं हूँ, मैं धर्मात्मा हूँ। अरे रुक जाओ बस। हाँ, अच्छा, बहुत बोलते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी कि सब जो रावण कहे, क्योंकि इनको ये सुनना तो अच्छा नहीं लगता। अब बोल कैसे पाएंगे? अरे वही रावण नहीं, इधर सुनो, बात वहीं से शुरू होगी। ये आपने बताया, समाज के लिए अच्छी बात है, हमें उस बात से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो आपसे पूछा गया था। और जो अच्छा बताता है उस बात को अच्छी स्वीकार करना चाहिए। लेकिन विषय भी वहीं पर है। वाल्मीकि कह रहे हैं मरते समय की बात नहीं है, और इस बात पे ना जाने कितनी कथाएं सुनाई जाए, न जाने कितनी कथाएं सुना डाली। मैंने कहा मरते समय, अच्छा चलो ठीक है, लेकिन यदि हृदय के भाव नहीं भी थे, ठीक जैसे में संतुष्ट होगे, तो यदि तुम हृदय के भाव नहीं मानते, और मैं तो मानता हूं, देखो मेरी वो बात भी सही थी कि हृदय से के बुलाने से परमात्मा आते हैं, उस बात को मैंने सिद्ध किया। अब मैं इस बात को भी सिद्ध करता हूं कि यदि हृदय में भी प्रेम नहीं है तो भी परमात्मा कल्याण कर देते हैं। कैसे? जन्म जन्म मुनि यतन कराही, ठीक, अंत अमुख कहे आवत नाही, ठीक, मतलब अंत में आते नहीं है, अनेकानेक प्रकार के यतन कराते हैं, और एक जगह भाव को भाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। यदि धोखे से भी परमात्मा का नाम इस जिह्वा, इस मुख से निकल गया, धोखे से या आलस में, या कह दे कि गरियाते हुए, हाँ ये भी ठीक है, क्योंकि देवन दे गारी पचारी, तो गारी शब्द है, हम कह सकते हैं, ठीक। यदि गरिया भी दे वो, तो भी उसका कल्याण हो जाता है, क्योंकि नाम जपत मंगल दिस दसहु। वाल्मीकि ने मरा मरा कह रहा था
तो मरा आप जल्दी जल्दी कहिए, जो राम राम ना निकले तब बताना। बाणासुर जी, आपने बहुत अच्छी बात यहाँ पर रखी। प्रीत रहने से दुखों का काल काटा जा सकता है। अब आपकी बात दिशा को बदल देगी, यदि समय पर्याप्त हो तो मैं इसको भी बताऊं। ठीक, देखिए वो इस स्थिति में था, लेकिन ऐसा करने वाला यानी मारने वाला कौन था? मारने वाला क्या जो बनकर आया है वो बनने के अनुसार उसने ठीक ठीक नियमों का पालन किया क्या? वो मरने वाला मरने से पहले जानता था कि मुझको मार दिया जाएगा, क्योंकि जो श्राप मिला था उसे तक्षक का, ये तक्षक वो व्यक्ति, अच्छा देखिए नाम भी स्पष्ट कर दें क्योंकि प्रमाण के लिए है। बाली अपने खाने के लिए 7 फल लाया, 7 फल लाया और लाकर स्नान करने चला गया। जब वापस आया फल खाने के लिए तो उसने देखा कि उस पर एक नांग लेटा है 7 फलों में। बाली को क्षुधा सता रही थी, क्रोधित होकर उसने श्राप दे डाला कि जाओ, जैसे तुम सर्पाकार स्थिति में बैठे हो ये 7 फल के बीज तुम्हारे शरीर से अंकुरित हो जाए। श्राप लगा। ठीक, वो ताड़ के फल थे तो ताड़ के फल सर्पाकार स्थिति में पूरे अंकुरित हो गए, वृक्ष बड़े हो गए, लेकिन मरते मरते उस सर्प ने बाली को भी श्राप दे दिया। ये भी जान लो, ये भी काफी लोगों को पता नहीं होगा कि श्राप कब मिला, कहां मिला। मतलब मरते मरते सर्प ने भी श्राप दे दिया कि यदि तुमने मुझे श्राप दिया है तो मैं तुम्हें भी श्राप देता हूं कि इन टेढ़े मेढ़े वृक्षों को जो काट देगा वो तुमको मारने वाला होगा। अब वो कोई साधारण ना होगा, वो केवल परमात्मा होगा। तो यहां मारने वाले ने उसके साथ में व्यवहार ठीक। बाणासुर जी, हमने ये बात पहले प्रकट कर दी है, ये बात हमने पहले रख दी है, ये सब लोगों के जानने के लिए है। कभी कभी लोग ये प्रश्न करने लगते हैं कि अरे मर गए मंदिर पूछते पूछते। देखिए हमारे उदाहरण केवल आपकी बात केवल अंत तक जा रही है। आपने पूरी बात कर दी, समझ में केवल अभी आना था। आपने पूरी बात बहुत अच्छी। और बदलते हैं तो अपने समय स्थिति अनुसार बदलते हैं, फिर उसे ठीक भी करते हैं। ये सामर्थ्य केवल परमात्मा में है। और हमारे धीरेन्द्र यादव जी, इन्होंने 10 मुद्राएं सुंदर संवाद पर प्रदान किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें कष्ट वाली बात आपकी अलग हो गई, इसमें जो कष्ट वाली बात थी वो अलग हो गई, क्योंकि जन्मत मरत दुसह दुख होई, तो वहां पर अत्यधिक पीड़ा होती है। ये प्रकृति का नियम है, इसको नहीं बदला जा सकता। परमात्मा को भी वो भोगना पड़ा है। यदि परमात्मा से धराधाम में आए हैं तो उनके लिए भी वो सिद्धांत है। देखिए आपने जो रखा है, जो जन्मा सो निश्चय नासा, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी, और मृत्यु होगी तो कष्ट होगा। इसके लिए आपको साधुवाद है, आपने अपनी पूरी बात का उत्तर। और दूसरी बात, बाली की बात भाई, बात पूरी हो जाए। बहुत अच्छा, आपने ये हर जगह नहीं मिलता। बाली को कष्ट क्यों था? हृदय में प्रीत थी लेकिन कष्ट था। कष्ट इसलिए था कि वो भी भगवान की सेवा सहायता करना चाहता था। यदि सेवा सहायता ना करना चाहता होता, ठीक, उसके हृदय में दोष होता या कोई भावनाओं का फेर होता तो मरते समय अपने पुत्र को ना दे जाता। यह तने मोहि सम विनय बल है, तो ये सब उसके हृदय के भाव थे। ठीक, वो सेवा नहीं कर पाया, आपने निष्पक्ष मार दिया गया, क्योंकि ये क्रम नहीं होता। वो परमात्मा है, जो करते हैं सही है, लेकिन यदि हम उस दृष्टि को देखते हैं नियमों के अनुसार तो उसको उचित नहीं मारा गया। ठीक, ये और देखिए ये इस वर्ष हमें सौभाग्य मिला, प्रधान जी से क्षमा चाहते हैं क्योंकि इन्होंने तो बहुत प्रयास किया, लेकिन इनके कार्यकाल में अब हमें मौका मिला है। आदरणीय प्रधान जी, इनकी ओर से, अच्छा ठीक, सभी लोग जानते हैं, उनकी ओर से ये 101 मुद्राएं प्रदान हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। यदि वो मर रहा है, कुछ कर नहीं पाया बेचारा, ठीक, सब जानते हुए भी, तो बताओ ये दुनिया की बातें कर रहा हो। सबसे प्रमुख बात ये है भाई, जीव मेरे जब सामने होगा तो करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो जाएगा, वही ईश्वर कह रहा है, और वही ईश्वर बाली के सामने खड़ा है, तो काहे नहीं नष्ट होगा? काहे? हाँ, ये बात, ये रुक जाइए,
ऐसा व्यक्ति के कर्म बदले जा सकते हैं लेकिन प्रारब्ध नहीं। अरे उसका अर्थ समझो। अर्थ अर्थ कर्म कैसे बदले जाते अरे हैं? रुक जाओ, जबरदस्ती की बात करो। चिल्लाओ नहीं। नहीं चिल्लाओ क्या, ये तो सही सही बोलो। अरे ऐसे नहीं भाई, कर्म बदले जाते हैं। हाँ, सब कह देते हैं कर्म बदले अरे जाते हैं। प्रारब्ध प्रारब्ध कौन कहता है कर्म सही है? अरे प्रारब्ध कौन कहता है बताओ? महाराज सुनिए, एक क्षण एक क्षण। प्रारब्ध देखिए, मैं प्रारब्ध परमात्मा इतनी देर को भी बोले हो, भोगना पड़ा है। अब हमें बोलने दो। प्रभु एक क्षण, केवल छोटी सी बात अरे रखें, कर्म आपकी प्रधान। शंका दोनों लोगों की समाप्त हो जाएगी। इधर बाली का जन्म हुआ ही नहीं है। बाली और सुग्रीव ये मन के आधार पर उत्पन्न किए थे। यहाँ पर हमको भी बोलने दो। हाँ, यही चाहता अरे तो हूँ। फिर क्या फायदा, जब सब तुम वही बोल रहे हो तो हम का उत्तर देंगे? नहीं नहीं नहीं, देखो भाई, आप- ये भी देखो। आप बोलिए, आप अब मैं जामवान की कथा सुनाने जा रहा हूँ, तुम पहले बता दे रहे हो। अच्छा, रावण कह जब रहा तुम था कि पहले मैंने बता दो दे। चार गाँवें भाई मरवा देखो, दी। रुको। हाँ। देखो ये सब भी, देखो कोई भी विषय हो, कोई भी विषय हो, अगर आवे तो छाती ठेक के बोले और ना आवे तो चुपचाप हो जाए। यहाँ सन्मुख का अर्थ आमने सामने होना नहीं है। सन्मुख का अर्थ है अनुकूल होना। जीव जब ईश्वर के अनुकूल हो जाता है तो करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है, ये ईश्वर कहता है। और ये नहीं कि हम तुम्हारे सामने आ गए बस चाहे जो कुछ करिए, ऐसा नहीं है। और ये जो जनमत मरत वाली बात हुई थी, जनमत मरण वाली, ये मैं यही बता रहा हूं कि जाम्बवान नाम का एक बानर था। वह बानर एक बावली के पास गया और उस बावली का यह दोष था कि यदि पुरुष उसमें कूद गया तो वो नारी बन जाएगा और नारी कूद गई तो पुरुष बन जाएगा। शास्त्रों में है, पुराणों में उसका नाम जाम्बवान है, बानर का। और वो बावली में कूद गया तो सुंदर नारी बन गया। और जब सुंदर नारी बना तो बालों से इंद्र का पुत्र बाली, सूर्य का पुत्र ग्रीवा से सुग्रीव। तो जो इन्होंने अम्मा के पेट से जन्म नहीं लिया उन्हें कैसा कष्ट। क्या बात है। बताओ अगर गलत कह रहा हूं भाई, कष्ट तो उसको होगा जो जन्मे। लेकिन दोनों लोगों से निवेदन है कि अंत में ये जरूर बताएं कि लोग ये जो कहते हैं कि हम मर गए मंदिर जाए हमारे साथ ये घटना घट गई, इसे दोनों लोगों में से निवेदन है रहेगा। देखो, इन लोगों ने मीठा मीठा हप और कड़ू कड़ू तू कर दिया। ठीक, मैं उसमें अर्धानी में क्या है कि जन्मत और मरत। अच्छा, जन्म नहीं हुआ लेकिन मर तो रहा है। अरे तो दोनों तो क्या साथ- मरने में कष्ट नहीं होता क्या? नहीं भाई, जो कष्ट जन्म लेने में है वही मरने में है। जो जन्म लेगा उसकी मृत्यु है, और वहां उसकी मृत्यु नहीं है बाली की। बाली की मुक्ति है, पंडित जी, मृत्यु नहीं है। बाली की मृत्यु है। क्या क्या कह रहा? अब नाथ करि कर ना बिलोकौ देव जो बर मांगऊ और जेहि जोनि जन्माऊं कर्म बस तह राम पद अनुरागऊ। तो वही मुक्ति है कि मृत्यु है? इसको मृत्यु कहोगे? ये मुक्ति है। अब रुक जाओ, एक आया जाया ना करे, कुछ पढ़ के आया अरे करो। रुक जाइए। कहां से पकड़ लाते हो? अब रुकिए, यही तो मैं जाने कब से कह रहा हूँ। तो ये मान काहे नहीं रहे कि मुख में यदि भगवान का नाम आ जाए तो भी कल्याण, यदि मुख में ना आए हृदय में आ जाए तो भी कल्याण नहीं। अब क्या है? अब और सुनो। यदि बाली की मुक्ति हो रही है, अरे उधर छोड़ो आली बाली, मैं तुमको ले चलूं, इधर चलो सतयुग की तरफ। आली बाली की बात करते हो। जिनके मुख में नाम आया है वो भी मारे गए हैं। जिनके मुख में, अरे पुराणों अगर कभी पढ़े हो तुम, नरसिंह पुराण पढ़ा है, 12 पुराण पढ़ा है? जिनके मुख में नाम आया, अब ऐसे नाम नहीं आया जो जीवन भर कहते रहे ओए विष्णु तू मेरा शत्रु है, ओए विष्णु संसार में विष्णु मेरा शत्रु है क्योंकि उसने मेरे भाई को मारा। संसार में अगर कोई शत्रु है तो विष्णु है। अब जो विष्णु विष्णु चिल्ला रहा वो भी मारा गया। तो ये ना कहो, भक्ति अलग है। अब देखो यहाँ एक क्रम देखो। यहाँ जैसे शंकर जी ने कहा कि ईश्वर क्या है, प्रेम के प्रकट होए मैं जाना। अब बड़ी सीधी सी बात बता रहा हूं, इधर उधर घुमा के नहीं। ईश्वर जब प्रकट होता है तो अपने स्वरूप में प्रकट होता है।
चार भुजाधारी जब प्रकट होगा, और जिसके लिए प्रकट होगा उसी का कल्याण, संसार का कल्याण ना होगा। जो भक्ति से ईश्वर जब प्रकट होता है तो जिसके लिए प्रकट होगा उसी का कल्याण होगा, स्वयंभू मन शत्रुपा। लेकिन ईश्वर जब अवतार लेता है तो ईश्वर अपने रूप को छोड़ करके आता है, और जिसके लिए अवतार लेता है उसकी मृत्यु होती, ईश्वर उसकी हत्या करता है, ईश्वर उसको कष्ट दंड देता है, क्योंकि अत्याचार के कारण ईश्वर अवतार लेता है और भक्ति के कारण ईश्वर प्रकट होता है। सीधी सी बात है, अत्याचार में ईश्वर प्रकट नहीं होता और भक्ति में ईश्वर कभी अवतार नहीं लेता। आज तक के ईश्वर के जितने अवतार हुए हैं, जब संसार में अत्याचार बढ़ा, उन अतताइयों के, पापियों के मारने के लिए ही ईश्वर का अवतार हुआ। एक भी अवतार ऐसा नहीं हुआ। अब रुक जाइए बस। नहीं तो त्रेता के चौथे चरण में जो वर्तमान समय में अवतार हुआ है, तो ये तो प्रगट वाला है। नहीं, अवतार है। सुन बचन सुजाना, रोदन ठाना, होई पाल। अरे यादवाल जी एक भाई एक सब कुछ तो है साफ साफ, और रावण का अत्याचार है, और रावण के अत्याचार के कारण भाई प्रकट हुए होंगे किसी की भक्ति में, लेकिन अब अत्याचार भी देखना है। तो सुन बचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बाल। हो गए। जहां भी जाओ धुआं उठा दो, जहां भी जाओ बवाल कर दो, जहां भी जाओ धुआं उठा दो, जहां भी जाओ बवाल कर दो। ये तुम्हें सियासत ने हक दिया है कि हरी जमीनों को लाल कर दो, लेकिन हमारी हरी सियासतों ने थोड़ी दिया है। क्या कह रहे हो कि जब पाप करता हूं तभी परमात्मा आता है, या करूंगा तो आएगा, या जिसने किया है क्या पाप तो परमात्मा आता, क्या इसके अलावा परमात्मा नहीं आता? अरे हाँ भाई, इसके लिए थोड़ी या परमात्मा आता है कि हम पाप कर रहे हैं तो परमात्मा आ गया। यही बताओगे समाज में कि पाप करो जब परमात्मा आएगा। तो तोड़वा दो ये मंदिर, काहे करवा रहे हो? बकवास नहीं, सीधा सीधा बोलो। सीधी सी बात, समय ना नष्ट करो। सीधी सी बात तुमको सीधा सीधा ज्यादा समय नष्ट ना करो। मेरे कहने का अरे अब मतलब रुको कि बिना मतलब बकवास करते घूमो। केवल पाप नहीं, कारण में श्राप भी हो सकता है प्रभावी, क्योंकि राम या अनूख जन्म के हेतु अनेका, कोई एक कारण नहीं है, आपने केवल एक कारण बताया है, ये एक कारण है। और यदि एक ही कारण होता तो फिर अनेका न कह दिया जाता। अमुख जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तो एका। ये तुमने एक कारण बताया और दूसरा मैं बता देता हूं। नहीं, इससे मतलब नहीं 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 नहीं, अनेक बताओ। हाँ अनेक नहीं, अरे हाँ अनेक। देखो एक ना बताओ, आप सुनो। नहीं, देखिए तुम्हारी बात ये है, बिल्कुल अटल इसको सत्य है। थोड़ा राम जन्म के हेतु अनेका, तो इसको थोड़ा सा परम सुन विचित्र लीजिए। एक ते एक। थोड़ा सुन लीजिए, बात खत्म हो। जय हो। है, आगे बढ़ा जाए बिना मतलब बकवास है। राम जन्म के हेतु अनेका, अनेक कारण है? उनमें एक अत्याचार भी है। तो बस काम खत्म, अत्याचार कर रहा हूँ, एक कारण तो मैं भी हूँ। नहीं तो ये सबसे भाई सीधी ये है कौन सा? ये बकवास करने की बात नहीं है। अनेक कारण है, उनमें एक कारण है जब जब हो धर्म की हानि है, वो मैं कर रहा हूँ। अनेक कारण में एक कारण मैं हूँ। नहीं खत्म, ये अब का नहीं। अरे अभी सुन लो भाई, एक कारण मैं भी हूँ। अब ये बात नहीं, अब सुन लो। अब बताओ अगर गलत कह रहा हूँ। नहीं तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन हम मान रहे हैं भाई। आप ये भी तो कह रहे हैं कि केवल मेरे लिए अरे आया। सुनो, नहीं ये तो अरे मैं हम कहूंगा। ये जो कहे, नहीं, ये जो कहेंगे नहीं, ये मैं कह ही रहा हूँ, उसका कारण है। अब सुन लो, ठीक, एक कारण हुआ तो क्या हुआ, कोई बहुत बड़ी बात है क्या? हाँ, इधर नारद जी ने श्राप दिया। नहीं वो बात उनकी हो गई है, वो उनकी बात है, अपना चाहे उनका राज हो चाहे जो, हमको मतलब नहीं। जैसे श्री नारद जी ने श्राप दिया कि बंचु मोहि जौन धर देहा, सोई तन धरऊ श्राप ममेहा। तो क्या नारद कोई साधारण है क्या? क्या नारद जी का श्राप मिथ्या हो जाएगा? तुम पाप करो तो भी उनको आना है, तुम ना करो तो भी तुमको आना है। क्या नारद जी से पहले थे क्या तुम? मीठा मीठा हप कड़ू कड़ू। और फिर दूसरी बात, सो केवल भक्तन हित लागी। दूसरा कोई कारण, स्पष्टीकरण है, ये मोहर है।
जैसे पूरा पेपर लिखा जाए और बाद में ठप्पा लगा दिया जाए, सो केवल भक्तन हित लागी, बात खत्म हो गई यहाँ से। हाँ, अभी नहीं से हाँ भरुआ ले, आओ इधर खड़े हो जाओ जरा सामने, आओ। सो केवल भक्तन हित, आ जाओ। हित माने, हित माने कल्याण करने के लिए। भैया चुप पे रहो थोड़ा, नहीं से कहे आदि। भक्तों का कल्याण करने के लिए, रुको, केवल हाना का उत्तर दो, अगर मैं गलत हूं तो बोलो। कल्याण करने के लिए काहे भक्त सताए जा रहे थे? का भक्त सताए जा रहे थे? अच्छा, कल्याण अरे भैया देखो, ऐसा नहीं, अब सीधी ऐसा सीधी नहीं, सीधी बात बोलो। केवल साईं भक्तों के हित के लिए आए, भक्तों के कल्याण के लिए। कल्याण क्यों कर रहे हैं? क्या भक्त सताए जा रहे थे? सताए जा रहे थे? अब एक बताओ, इधर एक छड़का है, रुक जाओ इधर भाई, खड़ाओ। बेमतलब की बात क्यों करते अब हो? जबरदस्ती की बात नहीं। भाई, तुमने कहा ईश्वर आता है भक्तों के हित के लिए, यानी भक्तों के कल्याण के लिए। अब कल्याण तभी होगा जब भक्त सताए जा रहे होंगे। सताए जा रहे थे, हमारी संतुष्टि के नहीं लिए। सर, नहीं, अच्छा, अब हमारी नहीं ना, तो फिर चलो नहीं आजा, सताए। चलो तुम ही पूछ लो। अब नहीं, संतुष्ट नहीं, तुम ही पूछ लो। तुम नहीं, या तो उत्तर दो या तुम ही अब आप पूछ भी लो। सुनिए और तुम- आप भी सुनिए। नहीं, हम ना सुनेंगे। इनको सुनने दो भाई, आप इतनी देर तुम बोले हो, सुनो, जबरदस्ती महाराज सुने। महाराज इतनी देर महाराज, बोलो, हम जबरदस्ती सुने। हमारा बिल्कुल अच्छी बात है और मैं निवेदन करूंगा। नहीं, अभी नहीं। मैं निवेदन जब- करूंगा। जब मेरी बात में फंस गए तो फिर अब अरे ऐसे देखिए। कैसे सुनोगे जब तो तुम? रावण जी का कहना है कि अगर साधु सताए ना जा रहे होंगे, तो भक्त कल्याण ना- कैसे होगा? तो कल्याण कैसे होगा? तो ये हमें बात। ये सीधा बताओ कि बस। कल्याण करने के अब मैं लिए बताऊं, सुनो। ईश्वर कल्याण करने के लिए आया जब भक्त सताए जा रहे थे। चक्कर में अरे अगर गलती मान लेने में क्या बुराई है? मैं बता रहा हूँ, सुनो तो। भाई देखो, बताओ शुक्ला जी, गलती मान लेने में कोई बुराई? बेटा गुरु गुरु रहता अरे है, सुनो, अब खेला हाँ। खेला रहता अरे है। इधर तो सुनो। गलती मान लेने अब में इधर भी सुन ले। कोई बुराई नहीं होती, मैं तो- समझे? अरे सुनो, हम तो गुरु मानते हैं भाई। हाँ, तो हम- ब्राह्मण हो, जगत अच्छा। गुरु ब्राह्मण, हम तो गुरु मानते हैं आपको। अरे अब गुरु जब- भर नहीं है, सुनो, सब अरे कुछ सुनो, है। अब एक क्षण रुक लीजिए बस। हम तो मानते हैं, हम तो तुम्हारी पूजा तक करें, लेकिन जब तुम्हारे कर्म ऐसे देखते हैं तो गुस्सा आता है। फिर हमारे कर्म खराब आई नहीं। अरे रुको पहले, अब देखो क्या कह रहे हो? सो केवल भक्तन हित लागी, तो पूछ रहे थे क्या भक्त सताए जा रहे हैं क्या? अच्छा, यहाँ सताने को आप क्या मानते हैं? नहीं, हित लागी में सताए गए। नहीं, ऐसा नहीं। और ऐसा देखिए नहीं। आदरणीय हमारे देव सिंह प्रधान जी, उनकी ओर से पुनः 101 मुद्राएं भेजी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो इतनी बात रखा अच्छा, करता हूं। अब रुक जाइए दुनिया ना। का पवारा यहाँ नहीं। पर आप सताना कैसे ले बस रहे हैं? मेरा दोनों लोगों से देखो, एक क्षण, बात सुनिए। बाणासुर जी, इतने लोग बैठे हैं, प्रधान जी भी बैठे हैं, और ऐसा संयोग दुनिया में शायद दुर्लभ है कि इस क्षेत्र में हमने आना बंद कर दिया। ये दिल की बात है। क्यों? क्योंकि लीला से ज्यादा नृत्य होने लगा, सत्यानाश कर दिया लीलाओं का। तो अब तो कष्ट होने लगता है कि कहां न जूता चल जाए। सही है, जब पूरे छोटे छोटे बच्चन से लेकर प्रकृति ने, अब आप उसको खत्म करो, ज्यादा रगड़ो नहीं। प्रकृति ने सृष्टि का निर्माण 4 विधाओं से किया। ध्यान दीजिए, जो मैं पहले कहने वाला था फिर कह रहा हूं। प्रकृति ने, सब लोग शांति से सुनना, प्रकृति ने 4 क्रियाएं अपनाई हैं, 4 विधान है सृष्टि के। अंडज, पिंडज, स्वेदज, उद्भिज। जिसका जन्म खोल के अंदर हो वो अंडज है, जो पिंड बने जैसे मनुष्य जीव वो पिंडज है। स्वेदज कहते हैं गर्म पानी से या पसीने से जो जीव प्रकट हो, और या जो पृथ्वी से पैदा हुआ उसे उद्भिज। अंडज, पिंडज, स्वेदज, उद्भिज, 4 विधाओं से सृष्टि बनी है, 5वीं कोई विधा नहीं है। ठीक। अब सीता क्या है? क्या सीता अंडज है, ये पिंडज है, ये स्वेदज है, ये उद्भिज है? सीता क्या है? और जब सीता इन प्रकृति के 4 नियमों से अलग है, तो यह संसार में रहने वाले राजाओं के साथ क्या उसका विवाह हो सकता है? क्या बात है। अब अगर हो सकता है तो धनुष तुड़वा दो, और जब उसका विवाह नहीं हो सकता तो फिर ये ढोंग करने की जरूरत क्या है? हो गई। अब इनकी 2 बातें यहाँ पर निकल के आई हैं, लेकिन वो बात ऐसे थोड़ी चली जाएगी। बड़ी अच्छी चर्चा थी। हाँ, नहीं नहीं, ये आपकी बात प्रमुख है कि सीता का विवाह क्या इनके साथ हो जाएगा क्या? इस बात को मैं पीछे रख के, लेकिन आपकी वो बात यहाँ कह रहे थे जब सताए जाते हैं, क्यों? तो केवल सताने से नहीं, कष्ट भी
अनेक प्रकार के होते हैं। उदाहरण ले, तो यही तो हम चाहते थे। उदाहरण ले, आप जिनको सता रहे हैं उनको भी परमात्मा मिलेंगे, और आपने जिनको कभी देखा तक नहीं है या कभी सताया नहीं है उनको भी परमात्मा मिलेंगे। ऐसा नियम है, क्योंकि दुख के अनेक कारण हैं। जैसे महामुनि विश्वामित्र, करें उपद्रव मुनि दुख पावे, मुनि दुख पाते हैं। अच्छा एक मिनट रुक जाइए, निशाचर अब रुक जाइए, नहीं नहीं नहीं, ठीक। तो वहां पर विश्वामित्र जी के जीवन में कौन सा दुख था? ठीक। इधर एक अयोध्या का राजा दशरथ है, उसके भी जीवन में दुख था, उसके भी हृदय में गिलानी थी, तो उसके जीवन में कौन सा दुख था? ठीक। तो उनको भी दुख था, तो परमात्मा क्या तुम्हारे सताने, तुमने उनको सताया है क्या कि परमात्मा मिल गए? विश्वामित्र दुखी थे। अरे राजा दशरथ को तुमने सताया क्या? उसको तो मिल गए परमात्मा। राजा दशरथ दुखी थे कि श्रवण कुमार की हत्या कर दी, और विश्वामित्र दुखी थे कि राक्षस सता रहे हैं, और राक्षस कौन थे? राक्षसों का राजा देखिए, मैं, बहुत सब हमारे चेला चपाटी। क्या बात है, भैया, जय ये हो। तुम्हारी बात बिल्कुल गलत है, और जो गलत है उसको मान लो ना भाई, ऐसे कैसे? चलिए, पूरे ग्रंथ में ब्रह्म सत्य जहां लक्षण उधारी और 10 मुख बसवर्ती नर नारी, पूरे ग्रंथ में हमें उदाहरण सहित बताओ कि कौन दुखी नहीं था जिसको ईश्वर मिला। क्या बात है। और अगर दुखी नहीं था तो ईश्वर का था। अरे तो ये तो देखिए, ये सृष्टि का परिवर्तन है कि जहां पर सुख होता है वहां पर दुख होता है। लेकिन तुम कह रहे हो मेरे सताने से, तो जिनको तुमने सताया वहां भी, जिनको तुम नहीं सता पा रहे वहां भी परमात्मा सबके लिए आते हैं भाई, और विशेष में सो केवल भक्त आपकी बात को रावण जी ने स्वीकार कर लिया। इन्होंने कहा था ना कि इनमें से एक कारण ये भी है ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनाम सृजाम्यहम परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। जब जब होए धर्म के हानि बाढ़ई असुर अधर्म अभिमानी, ये क्रम था। तो उन्होंने कहा इनमें से मैं एक हूं। एक बात बहुत अच्छी रखी है और मैं चाहूंगा कि इसमें चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि सबको पता चलनी चाहिए। इन्होंने कहा कि पृथ्वी को जो फाड़ करके निकले उसे कहते हैं उद्भिज, और उसी उद्भिज में 2 प्रकार हो जाते हैं। उसी में एक हो जाता है जरायुज और एक हो जाता है मूसल। जरायुज के कारण ही मनुष्य होता है। अब मूसल का अर्थ होता है जैसे सब्जियां, फल, जैसे लोग कह देते वो बोई गई, और मूसल, तो ये हो गए 2 प्रकार हो जाते हैं। और जरायुज माने हो जाता है वृक्ष आदि, जड़, जिनकी जड़ें हैं, सजीव, वो सजीव। क्या बात। आज एक बात सत्य हो गई, वनस्पति है, वनस्पति विज्ञान है। आज एक बात सत्य हो गई कि सठ सुधरें सत्संगत पाई। आज रावण जैसा व्यक्ति देखो कितनी अच्छी अच्छी बातें बता रहा। अच्छा मैं सुधर आ गया। अरे सुधर नहीं मतलब किसकी संगत पा गया जो सुधर गए? और मैं हमेशा जैसा वातावरण में हो जाता है वैसे कहने नहीं, मैं हमेशा अच्छी बात करता हूँ। हाँ हाँ, ये बात भी आपकी। देखो ये विज्ञान, प्रधान जी ने 100 बात की एक बात कही है, जो व्यक्ति जबर होता है वह की हर बात दमदार होती। नहीं नहीं, ये वही वाली बात है ना कि की चले लबरा के, की चले जबरा के, तो ये जबरा वाले हैं। तो देखो भाई प्रधान जी, जबरा मैं जबरा नहीं हूँ। अरे मैंने ये सृष्टि के निर्माण 4 विधाओं से हुआ। मैं जबरा नहीं हूँ, मैं खड़े होकर शांति से सुन रहा हूँ। अब ये बताओ सीता कहाँ है? हाँ अब सुनो, आपने आपका जो दूसरा प्रश्न था। और देखिए, आनंद मेडिकल स्टोर, मुस्करा गहरोली तिराहा थे, सीता जब साधारण नहीं है तो क्या राजाओं के साथ विवाह हो जाएगा क्या? हाँ, ये कोई पूछने वाली बात है, और इस बात का उत्तर देना ये हम अपना कर्तव्य समझते हैं। लेकिन इसमें विशेषता है। विशेषता है क्या वाली? ये कह रहे हैं सीता का विवाह क्या इनके साथ में हो जाएगा क्या? तो नहीं, हम इन्होंने नहीं, तो हाँ, इन्होंने यही कहा कि सीता कोई साधारण नहीं है। सीता कोई साधारण नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से सृष्टि का जन्म होता है उस प्रकार से सीता का नहीं हुआ। तो इन राजाओं के साथ में विवाह हो जाएगा क्या? मैंने कब कहा कि हो जाएगा? मैंने अभी तक कहा क्या कि सीता के साथ इन राजाओं का विवाह हो जाएगा? इस बात की कोई चर्चा नहीं। इस बात को मैं भी स्वीकार करता हूं कि ना सीता साधारण है ना धनुष साधारण है। और जब ये साधारण नहीं है
तो फिर विवाह कैसे साधारण हो जाएगा? मैं तो जाने कबे खत्म कर रहा था, लेकिन नया खून है ना तो थोड़ा जबरदस्ती उछल रहा हाँ, है। तो भाई और बेमतलब नहीं, मैं जाने कब खत्म कर रहा था। देखो यहाँ राजा आए हैं, सुन लीजिए। राजा, प्रण सुन करके राजा आए हैं। प्रण क्या है? धनुष तोड़ना। प्रण सुना किसने? राजाओं ने। बाकी लोग तो बिना मतलब आए सुना है नहीं। अच्छा, तो जरूरी नहीं है कि जो राजा है तो वो धनुष तोड़ने आए हैं। अच्छा, क्या करने आए हैं? पूजा हाँ, करने आए हैं। बहुत से राजा हमें ऐसे हैं कि जो बहुत केवल नहीं देखना चाहते ये, हैं। अच्छा जो नहीं है, बहुत से राजा ऐसे जो नहीं तोड़ना चाहते, हाँ। लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो तोड़ना चाहते हैं। बहुत से तो ऐसे हैं कि तुम्हें नहीं, वो देखना छोड़ो। नहीं चाहते। देखो, फिर बिना मतलब की बकवास करते हो। ये तो हाना में उत्तर दो कि आधे नहीं चाहते, आधे तोड़ना चाहते हैं। भाई तो उसमें सीधी सी बात गलत है। गलत कह रहा हूँ क्या? तो जो तोड़ना चाहते हैं वो भी तो सुन करके आए। जो तोड़ना चाहते, क्यों तोड़ना चाहते? क्या है सीता? वो कुछ लोग मूर्ख हैं जो तोड़ना चाहते हैं, वो लोग मानते नहीं है। तो इसका मतलब कि राजा जनक मूर्ख है कौन? जो दीप दीप में ढिंढोरा पिटवा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं। भाई राजा तो आएंगे ही सुन के, जो ढिंढोरा पिटवाएगा। राजा जनक ने नहीं जो सुना- सुना है, जो नहीं। देखा है, जो माना है, वो क्या उन राजाओं ने देखा है? क्या क्या वो जाना है? क्या तिनहि बिलोकत अत अनुरागा बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा, ये राजा जनक के साथ हुआ क्या? ऐसा किसी दूसरे राजा के साथ हुआ क्या? कौन था जिसको देख करके उसको सुख मिला? आए? वो कहाँ का राजा है कौन? जिसको सुख मिला? वो राजा पूरे संसार का है जिस राजा की चर्चा हो रही है। अब तुम बिना मतलब बात करते हो, खत्म करो, हटाओ। या तो संवाद किया करो, अच्छे ढंग से करो। बिल्कुल, वो सारे संसार का राजा है, क्योंकि जगदम्बा जानो जिये सीता। जब सीता साधारण नहीं है, सीता जगत की माता है, तो क्या वो संसार का पिता नहीं हो सकता? लेकिन अरे हाँ, भाई, अगर संसार का पिता है तो ये ढोंग काहे करा रहे हो? कौन? बुला के विवाह करा दो। हाँ, कर्म प्रधान विश्व रच रखा। बिल्कुल गलत। यहाँ केवल राजा जनक के द्वारा कर्तव्य किया जा रहा है, यद्यपि जानता है कि धनुष कौन तोड़ेगा। चलो हम बता रहे हैं कर्म प्रधान गलत है। लोग कह देते हैं कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान बिल्कुल गलत है। कैसे? और करे अपराध को और पाओ फल भोग। जबरदस्ती की बात करते हो, कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान नहीं है, कर्म दूसरा कर रहा है, अपराध दूसरा कर रहा है और फल दूसरा भोग रहा है। जो कहा? हाँ, सुन लियो, जो दूसरा फल भोग रहा है, जो दूसरा फल भोग रहा है, उसके सबसे बड़ा अपराध है कि वो अपराधी के साथ में रहता है, तभी तो भोग रहा है। अभी ये उत्तर, हाँ, ये उत्तर यदि ना अरे नहीं, यदि एक अपराध अंतर्गत आता है, कोई व्यक्ति हत्या ना करे और हत्यारे के साथ में हो और उसको छोड़ दिया जाए, तो हम तुमको बताएं फिर? है तुम कहो जुआ हो तो तुम्हारे जैसे बाढ़े बहुचक चोर जुआरा जुआ हो रहा हो, और आप खाली ये चल रहा है, और आएंगे तो बताओ तुमको छोड़ेंगे तो सबसे पहले तुम ही मारे राजा जाओगे। दशरथ जुआ खेल रहा था। तो जिसको दंड मिल रहा है, स्थान के आधार पर हाँ, ये दंड बात, का निर्धारण ये बात, होता है, ये बात। ये सब है। यहाँ पर मैं चिढ़ा इसलिए बैठा हूँ संसार से। भाई तुम्हारे तो बातें छोड़ो, चिढ़ा इसे। और मैं सोच रहा था 2-3 बातें अच्छी अच्छी रखूं, लेकिन फिर वो हंसी में उड़ा, मतलब कोई मतलब नहीं, कोई उत्तर तो आता नहीं। यहाँ है कि और करे अपराध को और पाओ फल भोग। अपराध, राजा दशरथ ने अपने को अपराधी माना था। छोड़ो, वो आगे की बात है, मैं पीछे की बात कर रहा हूं। राजा प्रताप भानु ने अपराध किया क्या? लेकिन उसको श्राप मिला, हो निशाचा जाए नप मूल सहित परिवार। अपराध किया दूसरे ने, कपटी मुनि ने, और फल किधर आओ, इधर आओ, और नाव तो तुम हो जाओ, हम ही जाए। यह शंकर का होगा रातरोप, जय हो। और रलचंडी का नर्तन होगा। काल ब्याल के रण नर्तन में बलवैभव मर्दन होगा। आतंकित होंगे दिग्दिगांत, रण भैरव का गर्जन होगा। पर नहीं धनुष कर्षण होगा, और नहीं धनुष कर्षण होगा। अरे तो वहां धनुष कर्षण होगा, यदि नहीं धनुष कर्षण होगा तो ये चमचम चमकेगी चंद्रहास, और ये बाणों का वर्षण होगा, ये लोथों के लग जाए ढेर, और रणचंडी का नर्तन होगा। ये आज धनुष कर्षण होगा, ये आज धनुष कर्षण होगा। जितनी देर मैंने संवाद किया, मैं कहीं करता ही नहीं, मुश्किल से 10 मिनट।
इतनी देर संवाद में कभी करते देखिए, नहीं। मैं आपको स्वरूप में भी प्रणाम करता हूँ और वैसे तो सदैव प्रणाम करता हूँ महाराज। कभी कभी समय मिलता है, आपकी आयु में लोग रजैया से बाहर नहीं आते, लेकिन आप करमैया के पास आते हैं, इसके लिए प्रणाम है। बार बार माल खाते हैं, माल। तेज बोलने के लिए कुछ माल खाना चाहिए। हम है लंका के राजा, हम खाते हैं माल। ये पातालपुरी में रहता है, इसे पानी भर मिलता है, माल मिलते नहीं। देखो, पीता ये है, खाता मैं हूं। हम खाते पीते घर के। अच्छा रुकोगे? हैं? बार बार, कई बार, लगातार, बार बार भाखत है व्यंग बाण बाणासुर। जरा शब्दों पर भी ध्यान देना। बार बार भाखत है व्यंग बाण बाणासुर, महिमा तय मोसो बखानत है बार बार। बार बार बांधो में वीर बलवानों को, और लंका की बखरी पवन बुहारत है बार बार। बार बार वज्र बलधारी आयो देवराज, पर इंद्र की वीरता यह बिगाड़त है बार बार। और बार बार बल को बढ़ावत है बोल बोल। वीर बलि काल को मैं बांधता हूं बार बार। किसने कहा था रावण बुढ़ा है? कई बार, किसी ने कहा था? लगातार। किसी ने कहा था रावण बुढ़ा है, हमें तो नहीं लगा कहीं से बूढ़ा है, हैं? अरे रुको तुम्हारा बार बार, अब सुनो इधर एक बार। ये बार बार वीरता बखानत है मोसे तय, बार बार वीरता बखानत है मोसे तय। यह दान दियो बाप ने हमारे है बार बार। हाँ, ये सब बार बार इधरी से निकला है, ये पूरा बार जितना बार है। इस बार बार में न जाने कितने उलझ जाते हैं। ये धार धारात, एक बात बताऊं, आप लोग बैठे हो तो आज सुना रहा हूं, और इनसे पूछो, हमें अगर समाज में मिली तो 10 मिनट काम खत्म। लेकिन सुनने वाला एक अच्छा होता है, भीड़ नहीं अच्छी होती। अब मेहनत कर रहा हूं, अब मेहनत इसलिए कर रहा हूं कि अच्छा लग रहा। अगर न बैठे हो, ये धार धारात, जरा शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। ये धार धारात, धरल धारे धीर हूं धरा माई, धसक धसक धरा जात चरण मेरे धरा करे। धर धराती धारण धारे धीर हूं धरा माई, और धसक धसक धारा जात चरण मेरे धारा कर। दर दरात, ये दर दरात देव दैत्य दानो दिग्पाले आदि, लर लरात लोकपाल नाहिन हमसे लड़ा करे। कर करात, ये कर करात किन्नर, वाले कर करात किन्नर। किन्नर लोग समझते नहीं, किन्नर यक्ष गंधर्व, यक्ष बजाते थे, गंधर्व गाते थे, और किन्नर वह पुरुष जो नारी के वेश में नृत्य करते थे। कर करात किन्नर, नरनाग यदा तरतरात, भर भरात भूत याद, भूतल पर फिरा कर फिर चर चरा, या चर चरा, चर चरात चंद्र सूर शुक्र शनि सरसरात, धर दरात दंड धरे काल हमसे डरा करे। तो ये काढ़त कृपाण ये दामनी को दम्ब दूर होत, ये सुन के हुंकार, ये सुन के हुंकार, बल सब लहू के छूट जात है। ये धावत मृग देख मारुतहु लजात, ये कौन वीर, ये कौन वीर गिर पर ग्रीस गिरजापति बताते हैं। अब ऐसा है, तुम यहां पर बिना वजह हो रहे हो। चलो एक बार सभी लोग भगवान शंकर के नाम की जय घोष करें। बोलिए भूत भावन शंकर भगवान की जय हो। अच्छा, चलूं उससे मिलूं जिसके लिए आया। मैं जिसके लिए आया हूं, हाँ मुझे उससे मिलना चाहिए। नहीं, रावण क्या करने आया है? न जनक मिला, न कोई